Good evening, Om Arham Nama. The magical method to calculate the product of polynomials. कैसे? Check this one. पहले binomial ले लेते, like x plus 5 into x plus 9. Step number one. 9 into 5, 40 plus. Step number 2, 9 into x, 5 into x, that makes now x into x square. बाइनोमियल से बाइनोमियल कर लिया. Now let's see the trinomial. X square plus 7x plus 6 x square plus 9x plus 5. अगर आप नॉर्मल करते हो तो कम से कम आपको 4 से 5 मिनट लगेगा ही लगेगा. स्टेप इधर से चालू कर रहे हैं. सो 5 6 जा 30. स्टेप नंबर 1 हो गया. स्टेप नंबर 2, 5 7 जा 6 9 जा 54 plus 35, 50 plus 30, 4 plus 5. Can I say yes or no? अब इसकी दोस्ती इससे करानी है. 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइंड में रखना. 6 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 11x स्क्वायर 63 plus 11 74x स्क्वायर. अब इसको मार दो गोली. ये हो गया. अब जस्ट a minute. Now 9 into x square, 9x into x square, that is अब क्या बचा? आंसर चेक कर सकते, रिकॉर्ड कर लिया है तो आप दोबारा देख सकते हो. ये कहां से आता है? तो आपको टैग मैंगो के नाम से मिलता है. टैग मैंगो ये मेरा नया एलएसएम है. इसमें रिकॉर्ड फटाफट होता है और आपके पास तुरंत भेज जाता है. ठीक है. सो कोई डाउट? क्लियर हुआ आपको? थोड़ा सा एक और ट्राई करें. ओके, आप करना चाहोगे यहाँ पर आके? आ जाओ. गुड, दैट शुड बी द कॉन्फिडेंट. वेरी गुड. सो क्या लिया था अपन ने अभी? स्क्वायर में थे ना. एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6. ऑल द बेस्ट. लाउडर ऑडियंस को बताना भी. यस, ऑल द बेस्ट. यस, लिखते जाओ. नो, फर्स्ट स्टेप हो गया. 5 6 30. डन. नेक्स्ट स्टेप. 54 के साथ अभी किसी को जोड़ना है तो पूरा मत लिखो, वेट करो. 7 5 भी करना है ना. So what is 54 plus 35? 80. Yes, 50 plus 30? 80. 4 plus 5? So that is 89x. इसको यहां से इरेज करते हैं. Give me this. So what we are writing? 89x. Great. Now next step क्या करेंगे आप? यस, लाउडर. 6 इंटू एक्स स्क्वायर. यस, लिखेंगे नहीं अभी. हाँ, फिर अभी आपने 6 कॉर्नर से कॉर्नर को करा तो इधर कॉर्नर कौन है? उसका कॉर्नर कौन है? एक्स स्क्वायर का कॉर्नर उधर 5 से. यस और नो? ऊपर 5 है. सो व्हाट इज 6x स्क्वायर देन 5x स्क्वायर. यस और नो? और फिर किसको किससे दोस्ती करानी बची हुई है अभी? कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाया अपन ने.
अब कौन बच रहा है? सोचो सोचो। आपने फर्स्ट और थर्ड को मिलाया। यस। पहले सोच लो कितना हुआ। यस। यस। सोचो सोचो सोचो। बिल्कुल। और 69 + 5। एग्जैक्टली लिख दो। यहाँ x², 74x², आगे प्लस लगाओ, उसके आगे प्लस, उसके आगे भी 74x² के आगे प्लस लगाओ, 74x² के आगे आगे वहां भी प्लस लगाओ। 1 को हटा दो, कंफ्यूज हो जाएंगे। यू कैन इरेज फ्रॉम देयर। यस। ठीक है, वापस से गुड। लिखो प्लस। यस। अब दोस्ती किसकी किसकी करनी है? किससे? किससे नहीं, एक स्टेप और बचा है अभी। x² इंटू 9x। 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 x² इंटू x। यस, तो 9x³ यस और नो, लिखो मत अभी। और किसके दोस्ती करनी है? सोचो। 9x³ हो गया ना, और उसकी दोस्ती किससे करनी है? सोचो सोचो। आपने x² को किससे मल्टीप्लाई किया अभी ऊपर? तो उधर वाला x² किससे मल्टीप्लाई होगा? एग्जैक्टली exactly। ऐड करो दोनों का रिजल्ट को। वेरी गुड। x, या x कितना आएगा? व्हाट इज x² इंटू x? यस। घबराओ मत, यू आर डूइंग ग्रेट। अब एक स्टेप बचा, एक स्टेप बचा। अब किसकी किसकी दोस्ती बाकी है? यस। व्हाट इज दैट? ग्रेट। आपने पहली बार आकर आंसर भी निकाल दिया, क्लैप नहीं करोगे अपने लिए? वेरी गुड। सो दिस इज माय आंसर। आ गया था दरअसल आपके नोटबुक में? आ गया समझ में? आपको आ गया आन्या? आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मुझे थोड़ा सेकंड स्टेप में कोई बात नहीं, आन्या हमें हेल्प करेगी। करो आन्या यहाँ आकर। गुड। जब वो आज फर्स्ट क्लास में करी है तो आपको तो करना ही चाहिए। सो x² + 15x + 7 इंटू x² + 20x। बाकी लोग अपनी नोटबुक में चालू रखे। ऑल द बेस्ट। ऑडियंस को बताते हुए जाओ, ऑडियंस देख रहे हैं, आपके सारे फ्रेंड्स देख रहे हैं। बाकी लोग नोटबुक को एक्टिव रखें प्लीज। यस, 13 7 जा, गाइड करो इसको। 13 7 जा 91, 91। वहां पर नीचे बेटा इरेजर है, इरेजर यूज करो, ऑडियंस को क्लियर दिखेगा। आर्यन आप अपने नोटबुक में करो, नोटबुक में। तो आप देखोगे तब समझ में आएगा। ऑडियंस को बताते चलो साथ में। अब आप फर्स्ट और सेकंड, यस, एरो दिखाओ। सो व्हाट इज 15 इंटू 10? 15 इंटू 10 एंड 15 इंटू 3। सो 150 + 45। 195 के साथ अभी किसी की दोस्ती करनी है। किसकी? दैट इज 140। 190 + 140 बोलो पहले। 200 + 130 बोल लो। अरे 200 + 100 बोल लो। 345 हो रहा है क्या ओवरऑल? देखो सही बोला मैंने। 27 जा 140 एंड 140 185, यस और नो? 195 एंड 140 कितना हुआ? 225 हुआ क्या? 230 हुआ? 235 हुआ? कितना? 235। मल्टीप्लाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सर। चलो गुड गुड गुड। 13x², यस। यस। और यस। 15 2 जा, 15 2 जा। 300 मिल गया बीच वाला।
320 लिख दूं? 320, 320 अन्या, क्या सोच रहे हो बेटा? लिखते वक्त कितना घबरा रहे हो आप, देखो आराम से लिखो, लिखो कितना घबरा रहे हो। यस। अब बोलो 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 भी तो सही ऑडियंस को, 20 इंटू, हाँ बोलो। दैट इज बेटा 300 कैसे हो गया, कैसे 300 हो गया? एग्जैक्टली 35। यस ना, यस, खत्म। पावर रखो अपने अंदर, जीत जाएंगे। ये आपके किसी भी दोस्त को नहीं आता इस मेथड से, तो स्माइल दो पब्लिक को यार। एनी डाउट एनीवन नाउ? कमान लोगे? सर यस। उसने बोला आप चेक कर लेते हैं। 13 और 7, 20 और 300। जसर चलो, आई होप ये क्लियर हो गया। ग्रेट। अब अब जैसे आपको एक बार वापस बता देता हूं, जिसे हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल लॉ। इसकी मदद से मैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज a plus b whole square, a plus b whole cube, a minus b whole cube, a plus b raised to the power 4, a plus b raised to the power 10, किसी का भी आपको कोएफिशिएंट निकालने बोले जो ओलंपियाड में आता है, तो आप इसकी मदद से निकाल लोगे। इसे कहते हैं रास्कल का बड़ा भाई, पास्कल ट्रायंगल लॉ। आप सबको गिनती आती है। हर पेरेंट्स आपको अपने क्लास में कहां देखना चाहते हैं? टॉप को क्या बोलते हैं मैथ्स में? फर्स्ट वन, येलो वन। लिख लिया? ग्रेट। अगर इसको ही पिरामिड का फॉर्म दे, पिरामिड का फॉर्म दे, तो 2 बार फिर से क्या लिख दिया? 1। अब इसके बाद जो आ रहा है उसकी मदद से आप a प्लस बी होल स्क्वायर रेडी कर लोगे। a प्लस बी होल स्क्वायर। यस आन्या, टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस? पता है ना ये? अब यहां से देखो क्या जादू हो रहा है। लुक एट हियर फर्स्ट प्लीज। ये एज इट इज लिख दिया मैंने, ये एज इट इज लिख दिया, चलेगा? अब हम दूसरा कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, दूसरा। इन दोनों को जोड़ो और फिर ये। अब जो आपको ये 3 नंबर नजर आ रहे हैं, ये इसका 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 एक्सपेंशन का, इसका एक्सपेंशन का क्या है? कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है ना। अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर एग्जाम में याद नहीं आया, तो आप इसकी मदद कैसे ले रहे हो? अब ये देखो टोटल पावर कितना है? 2। और कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं? 2। ठीक है। पहले कौन सा अल्फाबेट दिख रहा है? ए। ठीक है। तो हम ए के पावर को जैसे जैसे आगे जाएंगे डिक्रीज करेंगे, और बी के पावर को, और उनका टोटल हरदम कितना होना चाहिए? 2। तो यहां पर क्या लिखोगे? अब यहां पर 2 से नीचे कौन होता है? 1। टोटल कितना लाना है? टोटल अभी कितना आया पावर? तो यहां पर अगर हम समझ रहे हैं तो बी कितना था? अब बी कितना हो गया? अब ए 1 से छोटा कौन होता है और 1 से बड़ा कौन होता है? आपने फॉर्मूला बना लिया, बीच में साइन, यही तो आप लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab। यही लिखते हो ना 6-7 स्टैंडर्ड से? आपने फॉर्मूला बना लिया। या सगुन को डाउट समझ में आया? ये पास्कल्स ट्रायंगल लॉ है, इसकी मदद से आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। वापस बताओ ये, या क्यूब में आ जाओ वापस? देखो पास्कल्स ट्रायंगल लॉ कहता है सबसे ऊपर में इस बंदे को बैठा दो। आपने बैठा दिया, उसके बाद इसी को लिख लिया। आपको पता है जितना पावर होता है ना, एक्सपेंड करते हैं एक ज्यादा। क्या मतलब हुआ सर? अगर मैं a प्लस बी का
होल स्क्वायर लिख रहा हूं, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर? तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए टोटल कितने टर्म में टूटेगा। अब हम इसकी मदद से इन तीनों टर्म का क्या ढूंढ रहे हैं? कैसे ढूंढ रहे हैं? पहला क्या दिख रहा है? एज इट इज लिख लो, एज इट इज लिख लो, एज इट इज लिख लो। अब नेक्स्ट क्या ढूंढ रहे हैं? और फिर क्या है? तो यहां क्या बैठाएंगे, यहां क्या बैठाएंगे? अब हाईएस्ट पावर कितना है, अल्फाबेट कितने हैं एट ए टाइम? हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं इसको बॉस बनाकर, इसलिए सारा का सारा। तो बी के पास कुछ भी नहीं बचा। अब ए को घटा दो और बी को, अब ए को घटा दो और बी को, यस और नो? अब इसी को आप रीअरेंज करके टीचर को दिखाओगे तो कुछ ऐसा लिखोगे। यही आपने ग्रेड 4 5 से रटना था। अभी आपने बना लिया, जब खुद बनाएंगे तो एग्जाम में अगर मुझे ए प्लस बी होल क्यूब याद नहीं आया तो आप अभी बनाने वाले हो। ए प्लस बी होल क्यूब बनाने जा रहे हैं, ए प्लस बी होल क्यूब। सो पहले पास्कल्स को तैयार कर लें। सो ये नहीं बदलेगा। अब अब और अब किसका ढूंढ रहे हैं इस बार? अगर आपको थोड़ा सा भी पेपर में ट्विस्ट दिया और कभी इस तरह से लिख दिया और बोला ये किसका एक्सपेंशन है, किस किसके अल्फाबेट के साथ है, तो आपको पता चल गया अगर कि सर ये इसका इसका एक्सपेंशन है। सर पहले कौन सा अल्फाबेट लिखा जाता है? जो पहले आता है। सर हाईएस्ट पावर कितना इस पूरे का? तो ए को इनिशियली बचा क्या? बी के लिए कुछ बचा क्या? पहले समझ लो प्लीज। तो बी विल बी, अब किसको घटाना है और टोटल सम कितना रखना है? तो इसीलिए अगर मैंने ए को 2 किया तो बी को, अगर मैं ए को कम किया तो बी को, अब ए को अगर शाहरुख खान कर दिया तो बी हो गया पूरा। इसी को तो लिख कर दिखाना है। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस, यही तो सीखा है अपन ने बना। आया समझ में? आया थोड़ा बहुत आपको? पक्का? ओके ग्रेट। सो ये है मिहिर फ्रॉम आईएएस, अभी अभी हैदराबाद से एंजॉय करके आया और यहाँ पर अब अपने को एंजॉय करा रहा है। ही इज गोइंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b रेज टू द पावर 6 विद द हेल्प ऑफ रास्कल का भाई पास्कल ट्रायंगल। टाइम स्टार्ट्स नाउ। पब्लिक को बताना, पब्लिक को बताना। So we are going to find the a plus b whole power 6 identity from the Pascal's triangle law by adding the digits like first 1, then again, then 1 plus 1, 2 and 1. वापस से 1, then 3, 1. उधर से a प्लस बी रेज टू दी पावर 6 हटा दो, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अभी तो आप 3 में पहुंचे हो। सर सर्कल वाला, सर्कल सर्कल सर्कल, हाँ चलो ठीक है। ये किसका आया है ये भी बता दो ऑडियंस को। ये आया है a plus b whole cube। लिख दो, हाँ लिख दो ना, ऑडियंस को लिखो तो सही। सारे तुम्हारे दोस्त देख रहे हैं यार, उनको समझ में आना चाहिए। पूरा आईएएस देख रहा है, अशोक गुप्ता जी भी कहीं देख रहे हैं ऊपर से। यस, ये किसका निकाल दिया आपने? a plus b whole to the power 4। हाँ मैम आपकी खुश हो जाएगी आईएएस की। चलो चलो फास्ट, थोड़ा फास्ट पेन दौड़ाओ भाई।
ये जो सब चीज दिख रहे हैं आपको, ये कोएफिशिएंट निकाले जा रहा है। ग्रेट। अब पहुंच गए, अपने मंजिल में पहुंच रहा है। जयपुर फ्लाइट लैंड हो रहा है हैदराबाद से। यस, एयरपोर्ट में उतरने वाला है। गुड। यस। अभी आपको a प्लस बी रेस टू द पावर 6 का एक्सपेंशन बता रहा है। अब यहां पर आकर ये कंफ्यूज हो गया, 6 से छोटा कौन होता है? अच्छा सर। इरेजर है आपके पास सर। घबराते क्यों हो? कम करना है, ए को कम करना है, बी को बढ़ाना है। थोड़ा अच्छे से लिख लो, ऑडियंस देख रही है। कैसा लिख रहे हो यार? सर मीटिंग ऐसे थोड़ी ना होता, ऑडियंस देख रही है, उनको अच्छा नीट एंड क्लीन चाहिए। आपने ट्राई अच्छा किया, लास्ट में आप बेवजह नर्वस हो रहे हो, बताओ। हैंड राइटिंग तो अच्छा रखोगे ना यार। 1 ए रेस टू दी पावर 6 है। सर फिर क्या है अपने पास? क्या है अपने पास? सर 6 6 है। to the इसको power इसको 5, घटाना। यस, बोलते B, जाओ, मैं लिख दे रहा हूँ आपके बिहाफ पे। बोलो plus बोलो। a to the power 4 यस। and b to the power 2, यस। a to the power 3 यस। and b to the power 4, I mean 3, यस। a to the power 2 and b to the power 4, यस। a to the power 1 and b to the power 5, Yes. and b to the power 6। ये आपने a प्लस बी रेस टू दी पावर 6 बना दिया विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल लॉ। सर क्या कर रहे हैं? ठीक है। ओके ग्रेट। नाउ पहला, इफ x प्लस 1/x अगर 2 दिख जाए, x प्लस 1/x 2 दिख जाए, 7th में भी था, 8th में भी था, 9th में भी, चैप्टर 1। और आप अपने दोस्त को पूछ लो कि भाई इसका आंसर बता। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। वैसे तो बिना पेन पेपर के हम बता सकते हैं। कोई एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? बिना पेन पेपर? दिशा, निष्कर्ष, इफ यू आर देयर। आ गया निकुंज यार, ने बता रखा है ग्राउंड। नाउ इसका मैजिक, जब कभी भी इस फॉर्मेट में हो, इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है फॉर्मेट कैसा है? जो बंदा ऊपर है वही रेसिप्रोकल है कि नहीं? और यहां क्या है? तो जब भी इधर 2 हो ना, तो आंख बंद करके x को क्या मान लेना, क्योंकि अगर x की जगह 1 बैठाएंगे तो 1/1, 1+1, x की वैल्यू क्या ले ली? 1 की पावर अगेन। तो आंसर, कॉपी यूज करना सीखो, ये ऑलवेज ट्रू है, लिखो, ये एग्जाम में आता है। जब भी 2 दिख जाए ना इस फॉर्मेट में, फिर x की पावर 2 करोड़ भी दे दो अपने दोस्तों को। और मजा लेना चाहो, और मजा लेना चाहो, लुक एट हियर, लुक एट हियर। यहां लिख दो x की पावर 2 करोड़, और यहां लिख दो x की पावर 1। एक बार का कंफ्यूज हो जाएगा जिसको कंसेप्ट नहीं पता। अपने को पता है भाई ये कौन है, बोला 2 है, तो x की वैल्यू हरदम। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर इज ऑलवेज। हिंदी भी लिखा करो, अपने साथ हिंदी लिखा करो। ये मेथड कब लगाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। आप देख रहे हो इनमें एक प्रॉपर रिलेशन, कोई दिमाग लगा पा रहा है? कोई दिमाग लगा रहा है कि जो वैल्यू से स्टार्ट किया उसी का रेसिप्रोकल है कि नहीं? तभी तो ये लगाया।
और अगर यहाँ 2 दिख जाए आंख बंद करके, x की पावर नीचे कुछ भी चल रहा हो, आंसर हरदम 2 ही आएगा। और ये कहाँ आएगा? एमसीक्यू में ही आएगा। अब सोच लो आपका 80 मार्क्स का पेपर है, बंदा ये दे दे, पता चल रहा कोई सॉल्व भी कर रहे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये वो, और तब तक अपन जैसा बच्चे ने 10 क्वेश्चन कर लिया। क्यों? अपने को तो 2 पता ही कैसे। दैट्स द एडवांटेज। लिख लिया नाम। दूसरा, ये पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं, चैप्टर 1 से है, चैप्टर 1 से है। इफ, कॉपी में लिखते चलना, इफ x इज इक्वल्स टू, क्या दिख रहा है? 9 + 4√5। और अगर वो पूछे फाइंड एक पार्ट, और ये दूसरा पार्ट, तो और ये एमसीक्यू है ना, सीबीएसई का मेथड तो अलग है, एमसीक्यू है। तब आपको पहले 2-3 मिनट दिया, जो ट्राई कर रहा है कर ले, ट्राई करें। 2-3 मिनट दिया मैंने आप लोगों को, दो नो। वेरी गुड, अन्य लुक एट द लॉजिक। पहले इसका कंसेप्ट लिख लेना। अगर आपको x की वैल्यू जो दिख रही है, तो आप क्या करो, पहले 9 का स्क्वायर कर लो। कितना लिखोगे? फिर आप, yes Arun, tell me what is the square of 4√5? सही है। √5 into √5, and what is √25? Exactly. And what is square of 4? So what is 16 into 5? यानी कि जो दो नंबर दिया हुआ है, पहले मैंने उन दोनों का क्या निकाल लिया। ठीक है यहाँ तक। अगर कभी भी दोनों स्क्वायर के बीच का डिफरेंस वो दिखे जो पेरेंट्स चाहते हैं, 1, अगर दिख जाए, और क्वेश्चन में आपके पास क्या है? प्लस, तो इनमें से बड़ा कौन है? 9। तो जब भी डिफरेंस 1 हो, एंड इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द आंसर ऑफ अ प्लस, तो जो बड़ा है उसको डबल कर दो, डबल कर दो, दैट इज खत्म। ये एमसीक्यू मेथड बताया, सीबीएसई वाला अपन बता रखे बाद में कभी, राइट? क्लियर है? आपको आया थोड़ा थोड़ा? ये आपके पास लॉजिक लिखा हुआ रहना चाहिए कि लगेगा कब? जब दोनों नंबर का स्क्वायर करने के बाद, इफ माय डिफरेंस इज माय पेरेंट्स विश, दैट इज 1, तब अगर यहाँ पर प्लस है, तो माय आंसर विल बी, जो दोनों में से बड़ा है उसका उसका। तो सर आप ये भी बता दीजिए, इफ देयर इज माइनस इन बिटवीन, माइनस, तो छोटा कौन है? छोटा कौन है? 4√5। लॉजिक क्या बताया? डबल। 4√5 का डबल क्या लिख दोगे? नोट कर लेना प्लीज, एक बार पूरा समझ लो। अब क्या निकालना है? अब क्या निकालना है? अब ध्यान से देखना, और ये फिक्स फॉर्मूला दिमाग में कॉपी में लिख लेना। इफ x + 1/x, सपोज n है, और आपको कभी वो x² + 1/x² पूछे, तो जो भी है पहले उसका क्या कर दो, और ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। कॉपी में लिखते चलना। सर अगर ये माइनस होता, तो सोच कर बताना क्या होगा। मैंने अभी आप लोगों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स रखा है, सामने देख लो, पहले सामने देख लो। सर अगर ये क्यूब होता, क्यूब होता, तो
क्या लिखा मैंने? n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n। ट्राई करके देख लें, अभी पता चल जाएगा। पहले एक बार लिख लो, लिख लो। एक बार मैं कंप्लीट कर दूं। लिख लिया एवरीवन? लिख लो एक बार। अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये निकालना था ना। तो x प्लस 1/x क्या आया था? अब ये निकालना है, x प्लस 1/x क्या है? जब x प्लस 1/x की वैल्यू पता हो तो स्क्वायर जाने के लिए उसका क्या करना है? 18 का स्क्वायर एनीवन? 324। इसमें से क्या घटाना है? तो आपने आंसर फटाफट क्या बता दिया। अगर क्यूब निकालना है, क्यूब, अब ट्राई करें, क्यूब निकालना है, क्यूब निकालना है। यस, x प्लस 1/x क्या है? अब 18 का क्यूब निकालना है। आता है किसी को मेरा मैजिकल मेथड जो मैं रोज सिखाता हूँ? 18 का क्यूब, 18 का क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब निकालने का फिर से मेथड बता रहा हूं। किसका निकाल रहे हैं अपन? 18 का क्यूब।